अरे बुरा हुआ, देवी माँ फिर से दक्षिण स्वर्ग द्वार पर जा रही हैं। मुझे मत खींचो। नहीं नहीं देवी माँ, मैं 1,00,000 साल से जी रही हूँ, एक भी देव पोता नहीं है। स्वर्गलोक खत्म हो जाएगा मेरे हाथों। मैं अब नहीं जीऊंगी। देवी माँ, देवी माँ। माँ, आप फिर क्या कर रही हैं? नालायक, तेरी शर्म नहीं आती पूछते हुए? ड्रैगन जाति की ड्रैगन माता। पहले ही गोद में ले चुकी हैं दर्जनों ड्रैगन पोते। हम प्रतिष्ठित देव जाति, अब तक एक भी देव पोता नहीं है। मैं पहले ही बन चुकी हूँ 6 लोक और 8 दिशाओं में मजाक का पात्र। माँ, बेटा पूरी तरह से देवजाति की देखभाल में लगा है, शादी करने का मन नहीं है। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मुझे देव पोता कैसे मिलेगा? आज मानव लोक में प्रेम त्योहार है। युवा लड़के लड़कियां सब मंदिर में मिलने जाते हैं। तू मुझे जरूर एक बहू लेकर आएगा। माँ, कृपया देवराज, बड़ी बात सोचिए। मैं हमारी देवजाति के लिए वंश बढ़ाएं। मैं तुझसे कह रही हूँ, आज अगर तू मुझे नहीं लाया एक बहू तो तू वापस मत आना। नालायक बेटी, पहले ही 18 साल की हो गई है और अब भी मायके में बैठी है, शादी नहीं करती, जिससे सरकारी अधिकारी फिर से कुमारे कर वसूलने आ रहे हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं। ऐसी बेकार लड़की को जितनी जल्दी हो विदा कर देना चाहिए। आज अगर तू और शादी नहीं करती तो मैं तुझे ब्याह दूंगा पड़ोस के झांग कसाई से। पापा, वह झांग कसाई पहले ही 3 रखेलों को मार चुका है। आपको कैसे दिल करता है मुझे आग में धकेलना? साहब, हैतांग वह तो आपकी अपनी संतान है। बदचलन औरत, माँ, तुमने ही ऐसी बेटी पाली है, नालायक और बेशर्म बदनाम। आज 7वां उत्सव है, सभी कुंवारे लड़के लड़कियां सब मिल रहे हैं। आज तू मुझे जरूर एक आदमी ढूंढकर शादी कर ले। अरे कोई तो आओ, इस नालायक बेटी को मेले में घसीट कर ले जाओ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी माँ। माँ, सभी आज के मेले में मिलन समारोह शुरू होता है। आइए हम आमंत्रित करते हैं, पहले पुरुष मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेरा नाम झांगदा है। मैं लोहार हूँ, मेरे पास 2 बीघा अच्छी ज़मीन है और 2 सुअर के बच्चे हैं। अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो रोज़ मांस खाने को मिलेगा। बहुत अच्छा। जोड़ी बन गई। बहुत अच्छा, यह अच्छा है। अब हम स्वागत करते हैं दूसरे पुरुष मेहमान का। स्वागत। देवियों प्यारी, देवियों, मेरा नाम झुयो उकाई है। जुयोगाई। मेरे पिताजी जमींदार हैं। पैसे और जमीन है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जोड़ी बन गई। अच्छा। अच्छा। अब हम बुलाते हैं तीसरे पुरुष मेहमान का। स्वागत। यह है मानव लोक। यह भिखारी कहाँ से आया? बहुत बदबू आ रही है। यह कौन सी चीज है इतनी बदबूदार? बदबू मर रही है, बदबू मर रही है। महारानी माँ ने बहुत बुरा किया, न सिर्फ मुझे मानव लोक में फेंक दिया बल्कि मुझे भिखारी भी बना दिया। अरे बदबूदार भिखारी, अब तुम अपना परिचय दो। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम लोग मुझे छोड़ दो। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। समारोह पूर्ण हुआ, दुल्हन को कोठरी में ले जाओ। प्रिय, तुम बहुत सुंदर हो। पत्नी, अब से ये सारे गंदे और मेहनत वाले काम मैं करूंगा, तुम आराम करो। हालांकि वह एक भिखारी है, लेकिन वह मेरे साथ अच्छा है तांग। माँ, आप कैसे आ गईं?
सासू माँ अंदर आइए। मैं अंदर नहीं आऊंगी माँ, तुम्हें बताने आई हूँ परसों तुम्हारे पिता का जन्मदिन है। माँ चाहती है कि तुम दोनों वापस आओ, अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दो। यह मेरे इतने सालों की जमा पूंजी है, लो ये रखो, अपने पिता के लिए कुछ उपहार खरीद लो। माँ मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेवकूफ़ बच्ची, तेरे पति के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनके पास पैसे कहाँ हैं? लो मान जाओ। माँ देख रही हूँ तेरा पति तुझसे अच्छा व्यवहार करता है। माँ को चैन मिल गया। माँ चलती हूँ। पति जी ये पैसे लो। पत्नी चिंता मत करो, ससुर जी के जन्मदिन का उपहार मैं संभाल लूंगा। तुम पत्नी, तुम घर पर मेरा इंतजार करना, मैं जाकर वापस आता हूँ। भगवान को प्रणाम। जल्दी से दुर्लभ रत्न और खजाने तैयार करो, मुझे अपने ससुर को जन्मदिन की बधाई देनी है। जी। ये उपहार पत्नी को बहुत पसंद आएंगे। सभी देवतागण मेरे साथ पृथ्वी पर चलो जन्मदिन मनाने। जी। भगवान, बुरी खबर है, देवी माँ बेहोश हो गई हैं। क्या? अरे ये तो झाओ लाओये की बड़ी बेटी है ना? सुना है उसने एक भिखारी से शादी की, वो भिखारी उसके गर्भवती होने पर भाग गया। मैं कहूँ तो उसे तब बेहतर था कि झांग कसाई से शादी कर लेती, कम से कम खाने पहनने की चिंता नहीं होती। अब आदमी भाग गया और एक नाजायज बच्चा भी लेकर आगे का जीवन कैसे चलेगा? हाय रे, चलो चलो चलो। माँ पापा क्यों नहीं लौटे? क्या उन्होंने जुआनर को छोड़ दिया? जुआनर इतना प्यारा है, पापा तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो बस काम से गए हैं, जल्दी लौट आएंगे। प्रियतम तुम कहाँ हो? तुम लौटते क्यों नहीं? बधाई हो, शुक्रिया शुक्रिया। और खाओ। आइए आइए, बैठिए। पिताजी, माताजी। बेटी, दामाद, तुम लौट आए। ससुर जी को दीर्घायु और समृद्धि मिले, आयु पर्वत से भी लंबी हो। दामादों ने बहुत शिष्टता दिखाई। अरे दामाद जी, आप दोनों में से एक चिंग्यांग शहर के अधिकारी दूसरे चिंग्यांग शहर के सबसे धनी बहुत व्यस्त रहते हैं, और फिर भी समय निकाल कर आए ससुर जी के जन्मदिन पर आए। यह सच में हम झाओ परिवार का गौरव है। साहब, मैडम बड़ी बेटी अपने बच्चे के साथ लौटी है। क्या? हे भगवान, ये तो भगवान का वंश है। ये छोटे मालिक हैं। देवता छोटे मालिक को प्रणाम। हैतंग तू वापस आ गई। माँ जी, श्वानर जल्दी से नाना को जन्मदिन की बधाई दो। नाना, मैं आपको दीर्घायु की शुभकामनाएं देती हूँ। कमी नहीं। क्या ये तेरे आने की जगह है? जल्दी से यहाँ से निकल जा। साहब, हैतांग को 5 साल हो गए, घर नहीं आई। मैंने ही उसे बुलाया है आपको बधाई देने। बदचलन औरत। माँ, तेरी इस कमीनी संतान ने हमारे झाओ परिवार की इज्जत धूल में मिला दी। शुरू में तुझे कसाई झांग से शादी करने को कहा था, नहीं कि एक गंदे भिखारी से शादी कर ली। अब वह भिखारी भाग गया और एक नाजायज बच्चा पैदा कर दिया। कितनी गंदी है तू? एक फिजूल की चीज, एक नाजायज बच्चा। तुम लोग शायद मुफ्त में खाने पीने आए हो। अरे बड़ी बहन भी बड़ी बेचारी हैं, एक निकम्मा पति पकड़ा। तुम लोग ऐसा मत कहो, मेरे पति निकम्मे नहीं हैं। उनके बारे में ऐसा मत बोलो। इतने साल भागा हुआ है, वापस नहीं आया, निकम्मा नहीं तो क्या है? बदतमीजी है ये उनके आने की जगह है क्या, है कि नहीं? तुम लोग मेरी माँ को मत सताओ, मेरे पिता के बारे में बुरा मत कहो। नाजायज बच्ची, क्या तुझे पता है तेरा बाप कौन है? तू उसकी इतनी हिमायत करती है? मुझे पता है, मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। तुम सब बुरे लोग हो। तू माँ वाली बाप न वाली नाजायज बच्ची बदनामी कर रही है। जल्दी यहाँ से चली जा। मेरी माँ और नानी ने अपने मुंह से निवाला काट कर तुम्हारे जन्मदिन के लिए पैसे जोड़े, और तू उसे ऐसे सता रहा है? तू बाप होने के लायक नहीं। नालायक बेटी, देखो तेरी नाजायज बच्ची ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की। आज मैं उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं,
धृष्ट नागरिक हमारे साहबजादे को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? है तंग। अरे शांत हो जाओ, हम द्वारपाल हैं, हम मकान में घुस नहीं सकते। अगर किसी इंसान को डरा दिया तो यह देव नियमों के खिलाफ है। अरे तो बताओ क्या करें? क्या बेटे को सताते हुए देखते रहें? साहब, पिताजी शुआन तो आपका पोता है, आप कैसे हाथ उठा सकते हैं? मेरा ऐसा भिखारी नाती नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ। तेरे बाप भिखारी है, तू भी भिखारी है। तेरे बाप भिखारी है, तू भी भिखारी है। बड़ा भिखारी छोटा भिखारी पैदा किया। हा 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 हा। तुम सब बुरे लोग। मैं सब याद रखूंगी। तुमने मुझे और माँ को सताया। मेरे पापा आएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आओ, इस नीच माँ बेटे को बाहर निकाल दो। नहीं, ऐतांग है। शुआन 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 शुआन। महारानी, आप 5 दिनों से बेहोश हैं। कहाँ तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम शादी नहीं करते, मुझे कब तक देव पोता गोद लेने का मौका मिलेगा? महारानी, बेटे ने मनुष्य लोक में शादी कर ली है। आप जल्द ही देव पोता गोद ले सकेंगी। सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अब वह बूढ़ी मादा अजगर अब मुझे नहीं चिढ़ा सकती कि मेरे पास देव पोता नहीं है। अरे, हमारी देवजाति अंततः वंश वृद्धि हुई। महारानी, बेटा इस बार लौटा है तो बस उपहार लेने ससुर जी को जन्मदिन की बधाई देने। क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 5 दिन की देरी हुई। पत्नी को इंतजार हो गया होगा। अरे बेवकूफ़ बच्चे, यहाँ 1 दिन वहाँ 1 साल। मेरी बहू ने तुम्हारा 5 साल इंतज़ार किया है। अरे बाप रे, मैं ये कैसे भूल गया। मालिक, देवता की पूजा का समय आने वाला है। मेहमानों, कृपया अपनी सीट ले लें। हम आज देवता के नाम पर तुम्हें फिलहाल छोड़ देता हूँ। हे देवता, आप महान हैं। कृपया हमारे झाओ परिवार की रक्षा करें। घर में शांति, धन दौलत और ऐश्वर्य, बच्चे पोते भरे पूरे। माँ, देवता कौन है? ख्वेर, बदतमीजी मत कर। देवता वो देवता हैं जो मानवता की रक्षा करते हैं। हाँ ख्वेर, हम घर चलते हैं। क्यों चले गए? जो आया वो मेहमान है। जब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाओ। हाय तंग, चूंकि तुम वापस आ गई हो तो खाना खाकर जाओ। अरे, क्या तुम लोग बैठना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे बैठने की जगह है? वहाँ तुम्हारी जगह वहाँ है। यह क्या बात हुई? ये मूर्ख लोग हमारे युवा स्वामी का इतना अपमान करने की हिम्मत आ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मांस और सब्जियां हैं, बहुत भरपूर है। जाओ खाओ। तू वांगशी, तू बहुत ज्यादा नहीं हो गई? बहुत ज्यादा तो क्या हुआ? किसने कहा तेरी बेटी लायक नहीं है और बेकार दामाद से शादी की? तुम सब क्या तुम्हें खुशी नहीं है? हमारे झाओ महल के कुत्ते ही चिकन लेग खाने के लायक हैं। तुम लायक हो? यह है तुम्हारे लिए खाना। हा 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 हा, तुम। हाँ 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 हाँ। मालिक, झाओ परिवार आज जहाँ है वह मेरे मायके की वजह से है, जिन्होंने बहुत मदद की तो आज यहाँ तक पहुँचे। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बदबख्त औरत, चुप रहे। माँ, तुम्हारा मायका तो बहुत पहले दिवालिया हो गया। बस तूने जन्म दिया इतनी नीच को, यह नीच बेटी, और उस नीच भिखारी के साथ यह नाजायज पैदा किया। तुम लोग कुत्तों के साथ खाने लायक हो? अरे नहीं, तुम कुत्तों से भी बदतर हो। सिर्फ कुत्तों का बचा हुआ खाना खाने लायक हो। बड़ी बहन, जल्दी से खा लो, नहीं खाओगी तो रोटी ठंडी हो जाएगी। हाँ, तुम सब बुरे लोग, मैंने सब याद कर लिया। जब मेरे पापा वापस आएंगे तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे।
हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आ रही है। ला, अपने भिखारी पापा को आएगा तो भी मारूंगी। लफंगी तू इंतजार कर। नाजायज। ज्विन, चलो हम चलते हैं। गिर गया। अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने गिरा दिया देवताओं की पूजा की शराब? मैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि देवता को चढ़ाने वाली शराब गिरा दी? हमने जानबूझकर नहीं किया। अंधी हरामजादी, तू देवता का अपमान करती है। हम व्यापारी परिवार हैं। देवता का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। यह बड़ी मुसीबत लाएगा। हाँ, यह तो दैवीय विपत्ति है। यह तो देवता को चढ़ाने वाली शराब है। तू मरना चाहती है, हमें मत डुबो। माँ, हैतांग, हरामजादी, देवता की पूजा से झाओ परिवार की रक्षा होती है। तुम लोग देवता का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम लोग साफ साफ झाओ परिवार को खत्म करना चाहते हो। बुरे लोग, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। हरामजादी, दूर हट। ज्वानेर, झाओ परिवार हमेशा से देवता में विश्वास करता है। हर साल श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो कैसे पैदा हो गई तू जैसी नाजायज बेटी? कोई है? इसे खूब मारो। नहीं मालिक, हैतांग तुम्हारी अपनी संतान है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कठोर कैसे हो सकते हो? हरामजादी औरत। माँ। फिर भी माफी मांगती है, इसे भी पीट। मेरी माँ को मत सताओ। ज्वानेर, तू छोटी हरामजादी। मुझे काटा। ज्वानेर, ज्वानेर। नहीं। रुको। माँ, माँ। हैतांग, हैतांग, तुम सब बड़े बदमाश हो। जब मेरे पापा वापस आएंगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी बहादुरी दिखा रही है। देखो, मैं तुम्हें मारता हूँ, मार दूंगा तुम्हें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, भले ही स्वर्ग के नियम तोड़ने हों, भस्म हो जाऊं, मैं फिर भी युवा स्वामी की रक्षा करूंगा। मुझसे भी नहीं होता। जुआन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ। बुरा हो गया। जरूर देवता नाराज हुए हैं मालिक। हमारा झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। सब तुम्हारी वजह से है। बदनसीब देवता का अपमान करने की हिम्मत की देवता को क्रोधित कर दिया। लाओ इस बदनसीब औरत को और इस बच्चे को पकड़ लो। नहीं, इन्हें देवता के मूर्ति के सामने सिर झुकाने दो। सिर फोड़ दो, खून बह जाए, तभी शांत होगा देवता का क्रोध। हाँ, उन्हें यहीं सिर फोड़कर मर जाने दो। देवता हमें दोष नहीं देंगे। तुम्हारी एक बेकार जान है। मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जान बहुत कीमती है। हम तुम्हारी वजह से नुकसान नहीं उठा सकते। सिर झुकाओ, जोर से झुकाओ, जल्दी झुकाओ, झुकाओ, झुकाओ। मालिक तुमसे विनती है, उन्हें जाने दो। तुम अभी भी उनके लिए बोल रही हो? लाओ, उन्हें पकड़कर सिर झुकाओ, झुकाओ। धिक्कार है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे भी नहीं होता। रुको। मुझे अचानक महसूस हुआ एक शक्तिशाली दैवीय शक्ति आ गई है। सिर झुकाओ। सब रुक जाओ। रुको। प्रिय, सब लोग रुक जाओ। पति जी, पत्नी जी, सॉरी पत्नी जी, मुझे देर हो गई। पति जी, तुम आखिरकार आ गए। प्रणाम देवपति जी। माँ, यह कौन है? बहुत लंबे और हैंडसम है। ज्वानेर, यह तुम्हारे पापा हैं। जल्दी पापा कहो। पत्नी जी, तुम कह रही हो वह हमारा बच्चा है? हाँ पापा। मेरा बच्चा है, मैं पापा बन गया। बधाई हो देवपति जी, बहुत बधाई। लगता है देवपुत्र मेरी अच्छी बहू के साथ एक साथ हो गए हैं। जल्दी जल्दी जाकर देवजाति का खजाना खोलो। मैं वरदक्षिणा चुनूंगी। बहुत बड़े दहेज के साथ खुद धरती पर उतरूंगी। अपनी अच्छी बहू का स्वागत करूंगी। जी।
बस बस यहाँ चिल्लाना बंद कर, तेरे बच्चे हैं तो क्या हुआ? अजगर का बच्चा अजगर, गरुड़ का बच्चा गरुड़, चूहे का बच्चा बिल खोदता है, एक भिखारी का बच्चा वह बेकार ही होता है, नाजायज संतान बदतमीज। मेरी संतान, तेरी औकात नहीं उसे बदनाम करने की। बड़ी बहन, तुमने जो पति पाया वह न सिर्फ एक गंदा भिखारी है बल्कि उसका दिमाग भी खराब है, और वह यह कहने की हिम्मत करता है कि वह खुद भगवान है। हाँ, तुम क्यों नहीं कहती कि तुम स्वर्ग के देवता हो? मैं असल में देवता हूँ। अरे तेरी इस गरीब हालत में पहले खुद को आईना दिखा और कहता है कि मैं देवता हूँ। लानत है, जब मैं धरती पर आया तो रैंडमली किरदार बदल गया। माँ, क्या मेरे पापा पागल हैं? बेटा, तेरे पापा गरीब हैं लेकिन वह पागल नहीं है। भले ही वह पागल हो फिर भी तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। बदबूदार भिखारी, जल्दी निकल यहाँ से, हमारे घर की इज्जत मत बर्बाद कर। नहीं मालिक, इनका परिवार मिल गया है, इन्हें एक साथ खाने दीजिए। लो, कुत्ते का खाना तैयार है, जाओ और खाओ। ठीक है। पत्नी, जब मैं नहीं था वे तुम्हारे और बेटे के साथ ऐसा करते थे? पति मेरी आंखों पर पर्दा था। मैं यहाँ उनका जन्मदिन मनाने आई, उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं माना। बदकार बेटी, इतने लोगों के सामने अपने पिता की बात मानने की हिम्मत, देखता हूँ तुझे कैसे मारता हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी पत्नी को कौन छू सकता है? प्रभु यहाँ है, मेरी पत्नी को कौन चोट पहुँचा सकता है? प्रभु गुस्से में है, आसमान फट जाएगा और जमीन हिल जाएगी, एक भी तिनका नहीं उगेगा। ये बेवकूफ लोग धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी भविष्य की देवी और छोटे स्वामी सजा के हकदार हैं। मालिक मालिक मालिक। बुरा हुआ, मैं अपनी शक्तियाँ खोलना भूल गया। अच्छा, अरे तू बदबूदार भिखारी, मुझे मारने की हिम्मत? आओ लोगों, हमला करो, पीटो इसे, जल्दी करो, बढ़ो। ये क्या बात हुई? तुम हैतांग के पिता हो, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? यह सब तेरी वजह से है। अरे बदबूदार भिखारी, पहले यह नालायक बेटी कसाई झांग से शादी करके कुछ पैसे ला सकती थी, लेकिन उसने खुद को गिराना चुना और तुझ जैसे भिखारी से शादी कर ली। ना दहेज में एक पैसा दिया और उसने एक नाजायज बच्चा पैदा किया, हमारे झाओ परिवार को हंसी का पात्र बना दिया। अरे भिखारी, तू एक दामाद होकर पहली बार आया है, कोई उपहार नहीं लाया और ऐसे बदसूरत कपड़े पहनकर आया है, बिल्कुल शर्मनाक। माँ, बड़ी बहन का पति एक भिखारी है, उसके पास जन्मदिन के उपहार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कोई उपहार नहीं, चलो मान लिया, कम से कम साफ कपड़े पहन लेते, लेकिन ये जूते भी गंदे हैं। तूने मेरा फर्श गंदा कर दिया, हर जगह बदबू आ रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे पिता के बारे में ऐसे कहो। मेरा बच्चा मेरी रक्षा करने लगा है। बदमाशों का झुंड, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरा मूड खराब कर रहे हो, निकलो सब लोग, निकल जाओ। अरे सब सुनो, अच्छा शौहर मिलना कितना महत्वपूर्ण है। मेरी दोनों बेटियों की तरह नहीं, एक की शादी हाय ऑफिसर से हुई, दूसरी की अमीर से, वो दोनों ही काफी अच्छे हैं। माँ, बड़ी दीदी का जीवन पहले से ही मुश्किल था, अब उनकी शादी हो गई, एक भिखारी से और मुश्किल हो गया। हाँ, एक भिखारी से गिफ्ट लाने को कहना, ये तो परेशान करना हुआ ना। तुम लोग। ससुर जी, आज आपका 60वां जन्मदिन है, मैं लाया हूँ एक सोने का आड़ू। आपको हर साल ऐसा ही दिन मिले और हर दिन खुशी मिले। कितना बड़ा सोने का आड़ू है ससुर जी, यह महाराज बादशाह द्वारा हाथ से लिखी हुई एक पेंटिंग है, कृपया स्वीकार करें। बादशाह का हस्ताक्षर यह पैसे से नहीं मिल सकती, एक दुर्लभ वस्तु है। दोनों दामाद, आपका स्वागत है। अरे मेरे दोनों दामाद बहुत शरीफ हैं, कुछ बदमाशों की तरह नहीं, पहली बार आए हैं, गिफ्ट नहीं लाए, वो अलग बात है, और मेरा मूड भी खराब कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तुम लोग। किसने कहा मैं बिना गिफ्ट आया हूँ? मेरा गिफ्ट क्या तुम लोगों की चीजों से कम है? अगर हिम्मत है तो दिखाओ ना। हाँ, दिखाओ ना। बड़ी दीदी की किस्मत तो बहुत खराब है, जिस पति को पाया सिर्फ एक बेहद गरीब ही नहीं, बदबूदार भिखारी, बल्कि दिमाग भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। तुम लोग मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो, भले ही वह भिखारी हो, गरीब हो, वह मेरे पापा हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उनका पालन करूंगी। एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे की जरूरत है, रक्षा करने के लिए बहुत शर्मनाक है। उनका पूरा परिवार पहले से ही बेशर्म है। पापा, आप उनकी मत सुनिए, मेरे दिल में आप सबसे अच्छे पापा हैं। पति, चलो यहाँ से, उनसे मत उलझो। बीवी,
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यही मेरा जन्मदिन का उपहार है। यह मेरा जन्मदिन का उपहार है। ये क्या है? ये क्या है? अरे यार, यह तो कचरा है ना। असल में तो एक भिखारी और बेकार है। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलता। यह कचरा जन्मदिन के उपहार के रूप में लाया, सच में बेशर्म है। माँ, आप ऐसा मत कहिए। ये सब चीजें हमारे लिए तो कचरा हैं, लेकिन उनकी नजर में वे तो अनमोल हैं। हाँ 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 हाँ, मेरी पत्नी ने सही कहा। हम तो अमीर घराने हैं, वे तो एक झुंड है निकम्मे और नीच लोगों का। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। हम तो सच कह रहे हैं। यह कचरा जन्मदिन के उपहार के रूप में लाना तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? तुम्हारी ये सब चीजें मिलाकर एक पैसे की भी कीमत नहीं, कचरे से भी बदतर है। मुझे लगता है यह भिखारी बस झगड़ा करने आया है। जल्दी से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। तुम सब बड़े बुरे लोग हो। तुम लोग मेरे पापा को गाली मत दो। हम तुम्हारे भिखारी पिता को गाली देते हैं क्योंकि वह खुद इस लायक है। यह एक सड़ा आड़ू जन्मदिन के उपहार के रूप में लाना बिल्कुल मजाक है। ये नहीं है, देवी माँ का पीच है ना। यह पीच अगर एक मनुष्य खाए तो 500 साल की उम्र बढ़ जाती है। अगर कोई साधक खाए तो 500 साल की साधना बढ़ जाती है। कैसा सड़ा हुआ आड़ू है, तू इसे जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में लाया। तुझे शर्म नहीं आती आने में? यह आड़ू भले ही सामान्य है, लेकिन यह मेरे पति की एक भावना है। तुम उसका इस तरह अपमान कैसे कर सकते हो? छी, मैं उसका अपमान करूं तो क्या? ऐसा कचरा मेरे सुअर को दे दो, मेरा सुअर भी नहीं खाएगा। भैया, अच्छा प्रिया, बुरे लोग, मेरी माँ को मत सताओ। तू मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है? चोट लगी तो क्या? ऐसा कचरा बस मेरे सुअर को खिलाने लायक है। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास आओ जल्दी। यहाँ आओ, अरे यहाँ आओ। मेरे आड़ू। इस अनमोल चीज को बर्बाद करना बिल्कुल बर्बादी है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मेरे पिताजी के जन्मदिन का गिफ्ट। शुआनेर, इन बेवकूफों से मत लड़ना, जल्द ही उन्हें पछताना पड़ेगा। छी, एक बेकार चीज लेकर सड़ा हुआ आड़ू और यहाँ बड़ा बन रहा है। बिल्कुल। मेरे दूसरे दामाद ने कई साल व्यापार किया है। उसने क्या क्या अनमोल चीजें नहीं देखी। उसने कहा बेकार है तो बेकार ही है। यह बोतल, अरे बाप रे, ये तो है देवी माँ का यूजिंग बोतल। इसमें भरा है अमृत। वही एक बूंद जो किस्मत बदल सकती है। अमृत मैंने सुना है ताई शांगला ओजुन का साल का बोनस एक बूंद मिलती है। मौसी जी, मैंने कई साल नौकरी की है, मैंने क्या क्या चीजें नहीं देखी। यह निश्चित रूप से है, अभी अभी जमीन से निकाला गया है। अरे अरे अरे, यह सच में जमीन से निकाला गया है। इसमें का पानी बदबूदार है। बेकार चीज देखने में ही घिन आती है। खत्म, सब खत्म हो गया। ये मूर्ख लोग, इनकी आंखों में धूल है। बेवकूफों की टोली उन्हें अमृत भी नहीं पहचानते। पापा, अमृत क्या है? एक टूटी फूटी बोतल और इसे अमृत कह रहे हो? और यह बेकार मोती देखते ही पता चलता है, बिल्कुल बेकार चीज। हे भगवान, शेंजुन यह चीज कैसे भी निकाल लाए? यह तो सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है जाओ हुआ शेंजू। यह मोती धुंधला है, पत्थर खुरदरा है, सच में बेकार है। बेवकूफ, ये तो जाहुआ शेंजू है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को धारण कर सकता है, बेकार को कमाल में बदल सकता है। पूरे 8 दिशाओं और 6 लोकों में सिर्फ एक ही है। यह जाहुआ शेंजू बस एक बार छू लूं तो मरते दम तक कोई अफसोस नहीं होगा। जो उपहार मैं लाया हूँ वो सब मानव लोक में दुर्लभ वस्तुएं हैं, और तुम लोग इसे कह रहे हो बेकार, गंदे भिखारी। अभी भी नाटक कर रहे हो? ये सब बेकार हैं, बिल्कुल कूड़ा। माँ जी, यह चीज देखने में एक अशुभ वस्तु लगती है, जल्दी से फेंक दीजिए।
नहीं। हटो, पास मत आना। पापा, यह कांच की गोली क्या मुझे खेलने मिल सकती है? जुआन के पास बचपन से कोई खिलौना नहीं था। जुआन को ये पसंद है तो पापा तुम्हें दे देते हैं। थैंक यू पापा। हाथ के सामने मौका मिला फिर भी नहीं लिया, सच में बेवकूफ़ी है। क्या बकवास है यह दैवीय संबंध। यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो। ससुर जी, गुस्सा मत कीजिए। एक गंदे भिखारी के लिए अपनी सेहत मत बिगाड़िए। मेरी राय में ये गंदा भिखारी खास तौर पर आया है ससुर जी को गुस्सा दिलाने के लिए। मेरे पति भले ही भिखारी हैं, लेकिन उनमें किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है। ये सारे जन्मदिन के उपहार उन्होंने बचत करके खरीदे हैं। कमीनी, मुझे लगता है वह साफ तौर पर शरारत करने आया है, जानबूझकर बर्बाद करने के लिए हमारे मालिक के जन्मदिन के उपहार। अरे इन्हें बाहर निकाल दो। न सिर्फ इन्हें बाहर निकालो बल्कि इनके पैर भी तोड़ दो, ताकि ये जीवन भर कदम न रख सके हमारे झाओ परिवार के द्वार पर। प्रिय, डरो मत, मैं हूँ। देखता हूँ कौन गंदा आदमी तुम्हें छूने की हिम्मत करता है। मौत के सामने भी अकड़ रहा है। लोगो, मारो इसे। बुरे लोगों, मेरी माँ को मत सताओ। साहब बहुत दया करें, आप उन्हें छोड़ दें। वे तुम्हारे भी अपने लोग हैं। आज तुम्हें भी पीटूंगा। हाथ डालो। जल्दी करो, हमला करो। ये सब हिल क्यों नहीं रहे? ये हिल क्यों नहीं रहा? हाँ ना? ये तो हिल ही नहीं रहा। हाँ, ड्रैगन। माँ, जल्दी देखो, ड्रैगन है। अरे बेटा, शोर मत मचाओ, जल्दी आओ, मजा देखो। आगे लड़ाई होने वाली है। वाह माँ, देखो ड्रैगन। मौत के मुंह में हो और यहाँ नाटक कर रहे हो। मारता हूँ। देवता प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। ड्रैगन? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मछली ड्रैगन बन गई। ये तो देवता बनने जा रहा है। क्या यह देवताओं का चमत्कार है? जल्दी करो, देवता की पूजा करने चलते हैं। देवता, सावधान रहो प्रिय। अरे, मैं बूढ़ी औरत देवता की पूजा करने जाऊंगी। उम्मीद है कि मैं बूढ़ी औरत कुछ और दिन जी सकूं। अरे माताजी, तुम ठीक हो? माताजी, मैं पूजा करूंगी। प्रिय, ये सब क्या हो रहा है? डरो मत प्रिय, आगे और भी खूबसूरत चीजें हैं। पापा, अजगर अजगर। जुआन को पसंद आया? हाँ। जुआन को पसंद आया। मैं तुम्हारे लिए एक पकड़ लाऊंगा, सवारी के लिए। हाँ। धीरे धीरे। बुढ़िया माँ, तुम ठीक हो? महिलालियों खूबसूरत हो गईं। इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? मैं जवान हो गई। सच में मैं जवान हो गई। धन्यवाद देवता जी, धन्यवाद देवता जी। माँ महिलालियों बहुत खूबसूरत हो गई हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मूर्ख लोग। यह तो जवान कर देने वाला अमृत है। धन्यवाद देवता जी। क्या हुआ? मैं जवान हो गई हूँ, मैं जवान हो गई हूँ। ये जरूर देवता ने इस तालाब का पानी अमृत का तालाब बना दिया। मैंने सुना है कि इस अमृत का पानी पीने से हमेशा जवान रह सकते हैं और बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। मत जाओ, अरे कोई मत जाओ, ये हमारे जाओ परिवार का तालाब है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिताजी माताजी आप चिल्लाओ मत, जाओ और पी लो। अब और नहीं पिए तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हटो हटो, अरे मेरा अमृत। यह पानी कहाँ गया? क्या देवता जी ने अपनी शक्ति वापस ले ली? बस थोड़ा सा रह गया, मैं अमृत पी जाता। जरूर तुम लोगों ने देवताओं को नाराज किया है। जल्दी से मेरा अमृत लाओ। हमें इससे क्या लेना देना, तुम तो। अरे देखो, सुअर उड़ रहा है। मैं सुअर कैसे उड़ गया? मैं इंसानों की भाषा बोल सकता हूँ। मैं सुअर अब देवता बनने वाला हूँ। माँ देखो, सुअर उड़ रहा है। यह आखिर हो क्या रहा है? वह सुअर पापा के बड़े आड़ू को खा लिया, इसलिए वह उड़ गया। यह छोटा भिखारी सही कह रहा है। इस सुअर ने आड़ू खाया और अमर हो गया। इसका मतलब यह आड़ू अमृत का फल है। इसे खाने से अमरता मिलती है। आड़ू खाओ, आड़ू छीनो। जाओ, जल्दी जाओ। प्रिया, प्रिया तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मेरा आड़ू मालिक। मालिक जल्दी से छीनो, जल्दी छीनो। मैंने आड़ू छीन लिया, मैं देवता बनने वाला हूँ। मालिक मालिक हटो। क्या हिम्मत? किसकी हिम्मत है मेरे झाऊ निवास में बदतमीजी करने की? मालिक जी, मुझे भी एक निवाला दे दीजिए। मैं भी देवता बनना चाहती हूँ। पिताजी मुझे भी चाहिए। ससुर जी मुझे भी चाहिए। दो दो, मुझे दो। पहले मैं। मेरा, पहले मैं खाऊंगा। बड़ा बदमाश, पत्थर खाए। हंसी आ गई। दर्द से मर गया। ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मुझे कैसे पता? सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे वह देवाड़ू खाने दिया होता तो ऐसा नहीं होता। पिताजी देखिए, घास उगाई। माँ, फूल बहुत सुंदर है। पत्थर पर कैसे उगाए इतने सारे हरे घास? भगवान जी प्रकट हुए हैं। हाँ। अरे भगवान जी प्रकट हुए। जल्दी जल्दी जल्दी। भगवान जी का हमारे झाऊ परिवार में स्वागत है। अज्ञानी लोग, असली देवता तुम्हारे सामने ही हैं और तुम लोग एक पत्थर की पूजा कर रहे हो। बहुत बेवकूफ़ी है। अरे नालायक बेटी, क्यों रुकी हुई है? अभी तक घुटने टेक नहीं रही। ये हरामी बच्ची देवता को चढ़ाने वाली शराब गिरा दी। देवता का प्रकट होना हमें चेतावनी दे रहा है। तुम लोग जल्दी से घुटने टेको और सिर झुकाओ। जल्दी करो। तेरे कान बहरे हो गए? अभी तक मेरे सामने घुटने टेक नहीं रहा। मैं यहाँ हूँ। तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है, बस मौत मांग रहा है। तुम्हारा पूरा परिवार ऊपर वालों का अपमान कर रहे हो। देवता जी को भी नहीं झुकते। आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम लोग अपनी औकात भी नहीं जानते। माँ, माँ, खत्म हो गया। देवता की मूर्ति गिर गई। देवता नाराज होने वाले हैं। अगर देवता ने गुस्सा उतारा तो पूरा चिंग्यांग शहर तबाह हो जाएगा। अरे मेरी देवता की मूर्ति। अरे देवता जी शांत हो जाइए। अरे देवता जी शांत हो जाइए। देवता जी शांत हो जाइए। मुझे गुस्सा दिलाने वाले तुम हो और शांत करने वाले भी तुम हो। तुम सच में बद्दुआ हो।
बदबूदार भिखारी, तू चुप रह। तू देवता जी का अपमान करने की हिम्मत करता है और मारने की भी हिम्मत। आज रात तेरे खून से देवता जी की पूजा करेंगे। अरे कोई है, उसे पकड़ो। प्रभु, सिर्फ इस गंदे भिखारी को ही नहीं छोड़ा नहीं जा सकता, इस कमीनी को और इस हरामी बच्चे को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इनके हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे, तब शांत होगा देव जाति प्रभु का क्रोध। नहीं प्रभु, हम तो एक परिवार हैं। चुप रहो तुम, कौन तुम्हारे साथ परिवार है? तुमने देव जाति प्रभु को नाराज कर दिया। जल्दी से हटो यहाँ से, गुस्सा हम पर मत लाओ, मत लाओ। तुम अपने किए की सजा पाओगे, मरने लायक हो। सही कहा। मैंने नेकनियती से जन्मदिन का तोहफा लेकर आया था और चाहता था तुम्हारे परिवार को देवता बनाने का सम्मान दूं, लेकिन तुमने ऐसा व्यवहार किया मेरी पत्नी और बच्चे के साथ, यह तो मौत को बुलावा है। गंदा भिखारी, तू नाटक ज्यादा देख लिया है क्या? और देवता, थू। मारो इसे। पिताजी। प्रियतम। मौत ढूंढ रहे हो? प्रियतम। पिताजी। प्रियतम। बुरा हुआ, शरीर सील हो गया। मारते रहो। नहीं। मेरे प्रभु को मत छुओ। मैं प्रकट होता हूँ, मैं प्रभु की रक्षा करूंगा। मारते रहो। नहीं, तुम उसे मत मारो। मारना है तो मुझे मारो। बदचलन औरत, मरना चाहती हो तो मरवा दूंगा। मारो इसे, मारो। बेअदब। तो माँ। पापा। पतिदेव, क्यों? मेरे पति ने नेकी से आपको जन्मदिन की बधाई देने आए थे। तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम खुद अपनी करनी का फल भोग रहे हो। देवता का क्रोध मोल लिया है। माँ सही कह रही हैं। बच्चालन, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मारो इसे। मारो मारो इसे। बेकार की मुहर टूट जा। नहीं। पापा। हटो। इस बदबूदार भिखारी के पास जादू है। देवता की मूर्ति कैसे टूट गई? राक्षस, यह निश्चित रूप से राक्षस है। अभी अभी यही था, उसने राक्षसी शक्ति से मूर्ति को तोड़ डाला। इसे कौन खो से दे तो उसी का के स्पेस से किया। अरे राक्षस, अरे मेरे दामाद, तुम जल्दी से अपने आदमियों को बुलाओ। इस राक्षस को पकड़ लो। कोई है? बदबूदार भिखारी, अब तो हार मान ले। मैं आज तुझे आसानी से मार सकता हूँ। कौन हाथ उठाने की हिम्मत करता है? हम उसे मारकर 18 नरक में डाल देंगे, कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा। अरे साला तू छी, अगर तुझमें इतनी ताकत होती तो पहले ही कर दिखाता। यकीनन दिखावा कर रहा है। हमला करो। अरे दामाद, इस राक्षस को पकड़ लो, बड़ी उपलब्धि होगी। दरबार जरूर बड़ा इनाम देगा। धृष्ट राक्षस, तूने देवता की मूर्ति तोड़ डाली। तू सबके सामने झूठ बोल रहा है। मैं आज न्याय करूंगा। हमारे चिंग्यांग शहर के लिए फिर से शांति लाऊंगा। हमला करो। ये तू। हुजूर, यह राक्षस इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये अब क्या करें? मैं हाँ, मैंने सुना है हुआंग द शियान चिंग्यांग शहर आए हैं। वो खगोल जानते हैं, भूगोल जानते हैं, सम्राट के गुरु हैं, स्वर्ग के महान ऋषि।
वो जरूर पकड़ लेंगे इस राक्षस को। हाँ हाँ हाँ, कोई तो आओ, जल्दी जल्दी हुआंग द शियान को बुलाओ। बच गए बच गए। राक्षस हुआंग शियान की शक्ति अपार है, वो सभी राक्षसों को पकड़ते हैं। इस बार तू मर गया। सभी लोगों में मुझे कोई नहीं दबा सकता। ये हुआंग द शियान स्वर्ग के देवता हैं, मुझे तो पता नहीं ऐसा कोई है। हाँ सुना नहीं। अरे राक्षस मौत सामने है, पता नहीं जब हुआंग द शियान आएंगे देखेंगे तू कैसे मरता है। हुआंग द शियान आ गए। हुआंग द शियान। हुआंग द शियान की जय हो। हुआंग द शियान की जय हो। देवता देवता देवता। हुआंग देवता, आप अमर रहें, हजारों साल जिएं। तुम मुझे अमर बुला रहे हो, अगर सम्राट सुन लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हुआंग देवता, आप सम्राट के बहुत करीबी हैं और स्वर्ग के बड़े देवता भी हैं। आप इस सम्मान के हकदार हैं। हाँ, अगर आप हकदार नहीं हैं तो इस दुनिया में और कौन हो सकता है। हाँ, वह है। छोटा देवता प्रभु को प्रणाम करता है। आज आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। यह वास्तव में मेरी किस्मत है। मैं पूरी लगन से काम करूंगा। हर बाल्टी गोबर ठीक से उठाऊंगा। स्वर्ग की सफाई करूंगा। हर एक शौचालय। जाओ। जी। तो ये वही है गोबर ढोने वाला कछुआ। मैं महाराज हूँ। सुना है यहाँ कोई राक्षस आया है क्या? यह सच है? महाराज, यही वो राक्षस है। अभी अभी उसने जादू से लगभग मेरे दोनों दामाद मार डाले। यही नहीं, इस राक्षस ने जादू से देवताओं की मूर्ति फोड़ दी और देवताओं का अपमान किया। क्या बात है? कौन सा राक्षस इतना बहादुर है जो प्रभु का अपमान करता है? यही वो है। यही वो है। हाँ यही राक्षस है। हाँ यही राक्षस है। नहीं, मेरे पति राक्षस नहीं हैं। मेरे पिताजी अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। राक्षस है या नहीं, एक नजर में पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे पहचान लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बिना इजाजत नीचे आने का गुनाह। मैं प्रभु को प्रणाम करता हूँ। छोटा देवता प्रभु को प्रणाम करता है। महादेव। छोटा कछुआ असुर, थोड़ी समझ तो है। महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? एक भिखारी को साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे हैं? यह राक्षस और उस नीच औरत से एक नन्हा राक्षस पैदा किया। महादेव, आप किसी भी हाल में उन्हें बख्श मत देना। मैंने कभी नहीं सुना कि प्रभु के कोई संतान हुई हो। लगता है यह बदबूदार भिखारी बस दिखने में उनके जैसा है। ओ, ये सचमुच एक राक्षस है। तुम मुझे नहीं पहचानते? महादेव स्वर्ग के उच्च अधिकारी हैं, प्रसिद्ध महान देवता। क्या तुम जैसा नीच से नीच भिखारी उन्हें पहचान सकता है? शांत 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 शांत। यह महादेव तुम्हारी चोर आंखें देख रहा है। पूरा शरीर बदबूदार है। ज्यादातर गंदा और अपवित्र सुअर या कुत्ते का अवतार हो। अब महादेव राक्षस दर्शन दर्पण से देखेंगे ताकि तुम्हें असली रूप दिखा सकें। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या मेरा राक्षस दर्शन दर्पण खराब हो गया? बेशर्म कछुआ असुर, मेरे सामने अभी भी हिम्मत है? बेशर्म कछुआ, मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? राक्षस, तुम महान गुरु की बुराई करने की हिम्मत कैसे करते हो? महान गुरु बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, वे दिव्य और संत जैसे हैं। वे कछुआ राक्षस कैसे हो सकते हैं? कछुआ राक्षस सबसे नीच, सबसे बदसूरत राक्षस। यह अगर वह देवता भी हो तो भी सबसे शर्मनाक देवता होगा। महान गुरु, आपका चेहरा इतना बुरा क्यों दिख रहा है? क्या कल रात ठीक से नहीं सोए? तुम राक्षस, तुम हिम्मत कैसे करते हो लोगों को बहकाने की? अगर आज मैं तुम्हें दबा नहीं दूंगा तो मैं कछुआ नहीं हूं। छी। खैर, अब मरने के लिए तैयार हो जा।
नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं। मैं तुम पर दया करता हूँ, तुम झूठी बातों से धोखा खा गए हो, तेरी जान बख्शता हूँ, अभी भी नहीं हटते। हट जाओ। तुम हो? ये राक्षस बहुत ताकतवर है, अगर और लड़ते रहे तो ठीक नहीं होगा। महात्मा, हम सब पीछे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। हाँ महात्मा, आप बेशक पूरी ताकत लगा दें, जल्दी से इस राक्षस को खत्म कर दो। इसको खत्म करो। महात्मा अजेय हैं। महात्मा हिम्मत रखो। 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 अरे दुष्ट राक्षस, अभी मैंने हल्के में लिया था, अब मैं असली ताकत दिखाऊंगा। हल्के में लिया? भले ही मेरी शक्ति सिर्फ 10,000वां हिस्सा हो, तो छोटे कछुआ राक्षस को मारना मेरे लिए आसान है। बेहुदा। महात्मा की ताकत से एक उंगली हिलाकर तुझे कुचल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब तेरी मौत आई। बचकाना हथकंडा, मेरे सामने अपनी बड़ाई करने की हिम्मत। गुरु। महात्मा। 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 महात्मा, तेज तेज। आप इस जानवर को क्यों छोड़ रहे हैं? चुप रहो नालायक, मैं महात्मा हूँ, मुझे क्या जरूरत? तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? माँ, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? माँ अभी नहीं समझ पा रही है। सुनो, मैं महात्मा कहता हूँ, मैं महात्मा हूँ। महात्मा क्या बात है? पहले इस दानव को पकड़ो, फिर बात करो। हाँ 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 महात्मा, आप बाद में धीरे धीरे बोलें, जितनी देर चाहे बोलें। हाँ हाँ हाँ, अब आपको जल्दी करो। महात्मा लगे रहो। महात्मा लगे रहो। जबरदस्त। महात्मा लगे रहो। महात्मा बहादुर हो। महात्मा लगे रहो। महात्मा लगे रहो। महात्मा बहादुर हो। महात्मा लगे रहो। महात्मा लगे रहो। धृष्ट दानव, अब मैं महात्मा अब सच में गंभीर होने वाला हूँ। अगर तू डरता है तो जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दे। मुझे 1000 सिर झुका, मैं महात्मा तेरी जान बख्श दूंगा। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझ प्रभु को घुटने टेकने को कहे। बस तू जैसा छोटा कछुआ दानव क्या लायक है? धृष्टता। यह तो देवी माँ की बंधन रस्सी है ना? ये कछुआ दानव के पास कैसे आ गई? बंधन रस्सी में अपार शक्ति है, बुरा हो गया। अरे स्वामी, बंधन रस्सी हूँ। तेरी यह समझदारी तो ठीक है। यह है देवी माँ, जो मुझे देवी माँ ने दिया, चाहे वो ताइशांगला ओजुन ही क्यों न हो, उसे भी इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं। वाह दाशियान जी, आप महान हैं। देवी माँ ने भी आपको वरदान दिया। दाशियान जी की जय। बंधन रस्सी तो मेरी माता का निजी सामान है। अरे कछुए, तू देवी का सामान चुराने की हिम्मत कैसे की? तू झूठ बोलता है। मैं दाशियान हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं चोरी करूँ? हूँ, तू अभागा जानवर, अपनी गलती नहीं मानता। मैं अभी तुझे राख कर दूंगा। स्वामी। पिताजी। शेनजुन। नहीं, मुझे तुरंत स्वर्ग जाना होगा देवी माँ से मिलने। केवल देवी माँ ही शेंजुन को बचा सकती हैं। हाँ। अरे दुष्ट, अभी तक आत्मसमर्पण कर दे। हुआंग दाशियान मेरे स्वामी ने कभी नहीं किया कोई पाप कर्म। उन्होंने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए किया। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। कृपया आपसे विनती। कृपया आपसे विनती है दाशियान जी, जान बख्श दीजिए, मेरे दामाद को छोड़ दीजिए। पिताजी, श्वानेर आपको बचाने आई। श्वानेर, पास मत आओ। नहीं। अजीब है, यह बंधन रस्सी, आम आदमी इससे घायल हो जाता है, यह छोटा बच्चा इस पर असर क्यों नहीं हुआ? देवता जी, उसके पिता सुअर और कुत्ते के राक्षस हैं, तो वह जरूर छोटा राक्षस है। देवता जी, आप उसके रूप रंग से धोखा मत खाइए। आपको इस राक्षस को पकड़ना ही होगा, वरना यह दुनिया में तबाही मचाएगा। हाँ, उनका पूरा परिवार राक्षस है, एक को भी मत छोड़ना। नहीं, ज्वाना राक्षस नहीं है, ज्वाना राक्षस नहीं है, दूर हटो। माँ। नानी। नानी।
तुम बिल्कुल देवता नहीं हो, तुम बड़े बदमाश हो। तू छोटी नाजायज संतान, तेरी हिम्मत देवता को गाली देने की, तू मरना चाहता है? चुप रह छोटी नाजायज, हम जुआनर। अचानक सीने में थोड़ी बेचैनी हो रही है। देवता संकट में हैं। सभी देवताओं आदेश सुनो। हाँ, मेरे साथ जल्दी से मरते लोग चलो, देवता को बचाने। जी। शुआन एर। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। शुआन एर अभी बच्ची है, तुम उसे भी नहीं छोड़ोगे? अरे ओ कछुआ राक्षस, अगर तूने मेरे बेटे को छुआ तो मैं तुझे राख कर दूंगा। स्वामी जी, अब तुम्हें पता चला, मेरी शक्ति का अंदाजा हो गया? अरे सच में महात्मा जी की शक्ति अपार है। बस एक झटके में इस राक्षस को वश में कर लिया। हाँ 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 हाँ। शांत शांत। नालायक बेटी, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो तू इस स्थिति में नहीं होती। तू तो नीच है, तू इसी लायक है। मेरी पत्नी ने कभी कोई गलती नहीं की, तुम उसके पिता हो, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरा अजमीर कहाँ है? हम वह जन्मजात बदचलन है, उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू तो एक नीच राक्षस है और तू मुझसे ज़मीर की बात करने का हकदार है। ससुर जी, आप शांत हो जाइए। आप एक राक्षस के लिए अपनी सेहत खराब न करें। हाँ, सिर्फ यही नहीं, यह व्यक्ति राक्षस है, बल्कि उनका पूरा परिवार नीच और गंदा है। हमारे झाओ परिवार ने तो उनसे किनारा कर लिया है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? देखो, ये है अच्छा दामाद। कमीनी, तूने अच्छी शादी को ठुकरा दिया और एक राक्षस को अपना पति बना लिया। जल्दी से मर जा, यहाँ मेरी इज्जत मत गिरा। प्रभु, बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? माँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। इतने सालों से या तो मारते हैं या गाली देते हैं, जरा भी मोह नहीं है। ऐसे पिता का क्या फायदा? कमीनी, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम कमीने माँ बेटी को नहीं चाहता। तुम्हारे मुंह से सिर्फ गंदी बातें निकलती हैं। स्वार्थी पिता होने के लायक नहीं हो। तुम महात्मा, जब इस राक्षस को पकड़ लिया है, इस राक्षस को तो जल्दी से इन्हें मार डालो ताकि देर न हो। हाँ। देवताओं, यह राक्षस देवताओं का अपमान किया है, देवता की मूर्ति तोड़ दी है। इसके खून से देवताओं को शांत करना होगा। अगर ये नहीं मरे तो हम पर मुसीबत आएगी। इनके पूरे परिवार को मारना होगा। हाँ, इन्हें मारो, मार डालो इन्हें। हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों? आप लोग क्यों नहीं मानते? हमारे परिवार को छोड़ दो। क्योंकि तुमने देवताओं को नाराज किया है, इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। एक कमीनी औरत, एक बागी बेटी, तुम अपने कर्मों का फल पा रहे हो। लोग यही चाहते हैं। लगता है तुम्हें ना मारा तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। राक्षस, मर जाओ। प्रिया। अरे प्रिया, एक साधारण इंसान बंधन रस्सी को छूने की हिम्मत, मौत मांग रहे हो। प्रिया पास मत आओ। इस रस्सी में आत्मा को नष्ट करने की शक्ति है। नहीं, आज मैं मर भी जाऊं तो अपने प्रिय के साथ ही मरूंगी। प्रिय, प्रिय। पति, पहले तुम मेरी रक्षा करते थे, अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। प्रिय। पापा, माँ। है तांग। हूँ। कमीनी वही कमीनी है, एक राक्षस के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। बेहद नीच है। हैतांग और उसके पति का परिवार। उन्होंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों उसे मारने पर तुले हुए हो? कमीनी। माँ, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो, एक राक्षस की वकालत कर रहे हो महात्मा जी। उनका परिवार अब बच नहीं सकते। आज अगर सबको खत्म नहीं किया तो आगे बड़ा खतरा बनेंगे। कृपया महात्मा जी जल्दी करें। समय आ गया है, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। अरे दुष्ट कछुआ, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। तू मौत ढूंढ रहा है। आ।
दृष्ट कछुआ, तू मरना चाहती है? अरे ये तो शेनमू नियांग जी है ना। देखो मेरी अच्छी बहू फिर से मेरे लिए कई ड्रैगन के बच्चे पैदा किए। अब मैं तो हर दिन उन्हें लेकर घूमने जाती हूँ। अरे बहुत थकान है, सच में थकान। क्या दिखावा कर रही हो? प्रिय, गुरुजी, यह राक्षस जादू करने वाला है। चाहे वह कोई भी जादू कर ले, हमारे बंधन से नहीं छूट पाएगा। यह मेरी जादुई रस्सी है। हाँ प्रियतम। प्रिय, अरे यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। यह राक्षस यहाँ तक कि भेज सकता है देवी माँ की बंधन रस्सी को। प्रिया, मैं तुम्हें फिर से नहीं होने दूंगा जरा सा भी नुकसान। पति, दुस्साहसी राक्षस नष्ट कर दिया देवी माँ का बंधन रस्सी। बड़ी बातें करता है। आज तुझ पर बिजली गिरेगी, हमेशा के लिए दब जाएगा। तू मरना चाहता है। मरने वाला तू है। मैंने तुझे कई बार मौका दिया, तू फिर भी शैतानी कर रहा है, तो मर जा। छोड़ो मुझे। मुझे मत मारो। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मालिक अब क्या करे? तुम मुझसे पूछते हो, मैं किससे पूछूं? मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया, फिर भी तुमने शैतानी की, तो मर जाओ। माँ। प्रिय हेतांग, तुम्हें क्या हुआ? प्रिय। पिताजी, माँ ने बहुत खून उगला है, आप जल्दी से उन्हें बचाइए। श्वानर, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी माँ को बचाता हूँ। माँ, तुम ठीक हो गई? पिताजी, आप कमाल हैं। मालिक, यह राक्षस इतना ताकतवर निकला, यहाँ तक कि हुआंगदा शियान उसका मुकाबला नहीं कर सका। यह राक्षस अगर नहीं मरा तो हमारा झाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। दुष्ट, मर जा, मर जा। सब सावधान। सांप, सांप। अरे सांप। ससुर जी, ससुर, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, 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 जल्दी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे बाबा। बाबा, प्लीज मेरे सांप को बचा लो। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, मुझे क्या? अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मेरे सांप की जान चली जाएगी। वो तुम्हारे पिता हैं, तुम भी झाओ परिवार की हो। जल्दी अपने राक्षस पति से जादू करवाओ, नहीं तो तुम दोनों अधर्मी हो। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अब जब मुसीबत आई तो मुझे झाओ परिवार की बेटी बताते हैं। बेवकूफ, बकवास बंद कर, जल्दी बचाओ। नालायक बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बचाओगी नहीं? दीदी, पापा ने खुद तुमसे मांगा है और तुम मदद नहीं कर रही हो। क्या तुम इंसान हो? पापा तुम्हारे साथ जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन तुम पापा की अनादर नहीं कर सकती। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फोरोंग, डोंगमेई, इस बदमाश से मत मांगो, उसमें ये काबिलियत ही नहीं है, वह जानबूझकर बहाना बना रही है। तुम बाबा, मेरे पति आपकी वजह से ही घायल हुए हैं। आपसे विनती है, फिर से उन्हें बचाइए।
बाबा, अगर आप हमारे मालिक को बचा लें, मैं आपके लिए मंदिर बनवा दूंगा और आपको अनगिनत भक्त मिलेंगे। मैं भी बाबा के लिए बनवाने को तैयार हूँ 5 गज की सोने की मूर्ति। अरे ठीक है, तुम लोगों की इतनी ईमानदारी देखकर यह बाबा बड़ी मुश्किल से तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूँ। हाथ बढ़ाओ। यह वह दिव्य गोली है जो मैंने स्वर्ग में बनाई है। यह गोली ले लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ हाँ। अरे यह बाबा हजारों साल से नहाया नहीं, यह गंदगी। इसे धरती पर दिव्य गोली बेच दूंगा, निश्चित रूप से मिलेगा हजारों सोने के सिक्के। ही। तुम यह गोली ले लो, जान बच जाएगी। साहब, महाराज, ये गोली कितना बड़ा है? क्या इसे पीस कर खा सकते हैं? नहीं, पूरा निगलना होगा, तभी असर होगा। अरे यह महाराज, ये गोली, इसमें से बदबू क्यों आ रही है? हाँ? अरे गोली तो खास होती है। दोनों दामाद जल्दी आओ। अपने बाप को पकड़ो। हाँ ठीक है। मैंने तुम्हें दिव्य चीज दी, लेकिन तुमने नहीं ली, बल्कि एक मिट्टी के ढेले को अनमोल समझ रहे हो। सच में अंधे हो। आपको कैसे पता? बकवास। यह अमृत तो देवी माता के हाथों बना है, यह मिट्टी का ढेला कैसे हो सकता है? हम्फ, देवी माता तो देवताओं की माता है, उनकी शक्ति अपार है। तुम राक्षस ऐसा कहकर अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें देवी माता का डर नहीं? आकाशीय बिजली बुला लाई तुम्हें सजा दें। क्या दिखावा कर रही हो? हाँ, तुम्हें पोते पोतियां नहीं संभालने? इतनी जल्दी क्या है? क्या अपने बेटे की शादी तय करने जा रही हो? ड्रैगन माता, मुझे जल्दी से मनुष्य लोक जाना है अपनी बहू को लेने। तुम जल्दी से हट जाओ। अरे क्या देवता को लड़के पसंद नहीं है? तुम्हें बहू कहाँ से मिली? हाँ। तुम क्या कह रही हो? देवता हजारों साल के हो गए, शादी नहीं की और न ही कोई संतान है। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें पुरुष पसंद है? सबको पता है, मैं तो एक अनुभवी अजगर हूँ, तुम्हें समझ सकती हूँ। हाँ। छी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ओह, वह अब मानव लोक में है। मुझे बहू मिल गई है। ओह, जल्द ही वह मुझे 180 देव पोते पैदा करेगा। ओह, तू पोते को लेकर स्वर्ग में ले आई। तुम्हारे समुद्रों में कोई अच्छी जगह नहीं बची क्या? यहाँ समुद्री भोजन की बदबू आ रही है। हम्फ। मैं अपने पोते को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। अच्छा है कि मेरा पोता है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो लगभग 10,000 साल जी चुके हैं और जिनके पास एक भी पोता नहीं है। अरे कितने बेचारे हैं। बूढ़ी अजगर, तू कह रही है किसके पास पोता नहीं है? खत देवी माँ क्रोधित हो गई। जब देवी माँ क्रोधित होती है, आसमान फटता है और धरती फटती है। 6 लोग और 8 दिशाएं। सब अशांत हो जाते हैं। मुझे सजा देंगी। मौसम कैसे बदल गया? जरूर यह दुष्ट प्राणी देवताओं का अपमान किया है। देवी माँ क्रोधित हो गई है। वह प्राकृतिक आपदा लाएगी और हम पर अपना गुस्सा निकालेगी। हाँ। अरे जिसके पोते नहीं हैं बड़ा दुखद है। छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा। जैसे मेरे इतने पोते हैं, मैं तो पूरा दिन खुश खुश रहती हूँ। तुम लेगोंग बिजली देवी, हम हाजिर हैं। मेरे लिए इस बूढ़ी ड्रैगन माता को मार डालो। तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी। पोते होने से क्या फायदा, फिर भी बिजली गिरती है। तुम लोग मेरे लिए पानी फेंको, पानी। इस बूढ़ी औरत के गंदे मुंह को धो डालो। मेरे लिए आकाशीय बिजली गिराओ।
इस बूढ़ी डायन को बिजली से मार डालो जब तक मैं न कहूँ रुको, तब तक मत रुकना। पूरा हो गया देवी माँ, सच में गुस्सा हो गई है। देवी माँ, क्या वह पूरे शहर को खून से नहला देगी? पूरे चिंगयांग शहर को। देवी माँ शांत हो जाइए, देवी माँ शांत हो जाइए। देवी माँ शांत हो जाइए। माँ, श्वानेयर डरता है। कोई बात नहीं श्वानेर, डरो मत। माँ, फिर से ड्रैगन माता से झगड़ा हो गया। महारानी माँ फिर से कैसे ड्रैगन माता से झगड़ रही है? बड़ा बहादुर है यह राक्षस। तू बदतमीजी कर रहा है और देवी माँ को गुस्सा दिला रहा है। जल्दी से घुटने टेक और माफी मांग। क्या तू हम सबको मार डालना चाहता है? बड़ा नुकसान किया है इस राक्षस ने। अबे वो बेवकूफ, जल्दी से घुटने टेक। इसे पकड़ो और बलि चढ़ाओ देवी माँ से माफी मांगने के लिए। हाँ, इसे पकड़ो, भागने मत दो। सब शांत हो जाए। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। इस राक्षस ने बदतमीजी की जिसे देवी माँ ने विपत्ति भेजी। अब इसमें क्या गलतफहमी? अब आज्ञाकारी बेटी, अगर तूने अब भी नहीं माना तो मैं तुझे भी बलि चढ़ा दूंगा। पिताजी, देवी माँ को शांत करने के लिए उन राक्षसों के पूरे परिवार को मरना होगा। हाँ पिताजी, अगर वे नहीं मरे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे बलि चढ़ाना? क्या तुम आकाश पाताल उलट देना चाहते हो? छलोकों को उलट देना चाहते हो? बड़ा बहादुर है यह राक्षस। तू अब भी झूठ बोल रहा है। देवी माँ जरूर बिजली गिराकर तुझे सजा देगी। अब तेरी मौत तय है। सब लोग जल्दी देखो, ये राक्षस बिजली गिर गई। देवी माँ उसे सजा देने वाली हैं। बहुत अच्छा, हमें फंसना नहीं पड़ेगा। मर जाओ राक्षस। तुम सब एक एक करके, कोई नहीं बचेगा। माँ, श्वानेर को डर लग रहा है। कोई बात नहीं श्वानेर, डरो मत। महारानी और ड्रैगन माता इस बार इतनी जोर से क्यों लड़ रही हैं? देवी माँ, वह बिजली जो अभी गिरी, लगता है कि वह मर्त्य लोक में गिर गई। किसी को लगी? देवी, मुझे साफ नहीं दिख रहा। तुम तो फिर और बिजली गिराओ। इन बेकार लोगों को सबको बिजली गिराकर समुद्री भोजन बना दो। जी। राक्षस देवी माँ जल्द ही मर्त्य लोक में आ रही हैं। तुम अभी भी हार नहीं मानोगे तो तुम्हारा शरीर बच सकता है। कछुआ दाना, तुम भूल गए हो अभी कैसे मेरे द्वारा पीटे गए थे? अब मुझे देवी माँ का सहारा है। 8 दिशाएं और 6 लोग, मुझे कौन चोट पहुंचा सकता है? बड़ा बड़े संत, ये क्या हुआ? ये भेंगा बिजली वाला कभी कभी सही को भी मार लेता है। गलत मारा, गलत मारा। तू राक्षस बार बार देवताओं को चिढ़ाया। देवता आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर सके। आसमानी बिजली गिराई, हमें चेतावनी देने के लिए, हमें जल्दी से राक्षस को काबू करने, दुनिया को साफ करने। राक्षस, आज तेरी मौत तय है। हम देखो, तुम अपने को हर दिन बस पोते पोतियों की देखभाल में लगी रहती हो। तुम पतली हो गई हो, ये बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा है। देखने में मुझसे बूढ़ी लगती हो हजारों साल तुम। दादी, मेरे साथ खेलो। दर्जनों पोते पोतियाँ एक एक करके चिल्लाते हैं, सब सिर दर्द देते हैं। अब से मैं अपनी बहू को कहूँगी बस एक बच्चा पैदा करे, एक तेरे 10 के बराबर। चुप हो जाओ तुम। मरो जलन में। देवी माँ, दुनिया में राक्षस उत्पात मचा रहे हैं और देवराज को चोट पहुंचाई है, और छोटे राजकुमार को कृपया देवी माँ जल्दी से बचाने जाएं। क्या तुम कहते हो मेरा पोता हुआ है?
हाँ देवी माँ, छोटे स्वामी, उनका नाम शुआन एयर है। इस समय स्वामी और देवपति का परिवार सब मनुष्य लोक में झाओ परिवार में है। जल्दी मेरे साथ चलो। मनुष्य लोक में जी। राक्षस, तू मनुष्य लोक में आतंक मचाता है। देवी माँ और देवताओं को क्रोधित कर दिया। अब तैयार रहे भस्म हो जाने के लिए। पापा, देवी माँ क्या सच में हमें सजा देंगी? वो तुम्हारी दादी हैं, वो तुम्हें सजा क्यों देगी? मौत के मुंह में होकर भी बकवास कर रहा है। गांव वालों, हम जल्दी से इस राक्षस को और छोटे राक्षस को पकड़ लें, नहीं तो देवी माँ धरती पर आएंगी, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। सही कहा, उन्हें मार डालो। इस राक्षस में जादू है, सब सावधान रहें। उससे डरने की क्या बात है? उसे मार डालो। उसे मार डालो। जब तक मैं हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे को कौन चोट पहुंचा सकता है? अरे राक्षस, अभी भी घमंड कर रहा है। जब देवी माँ धरती पर आएंगी, सबसे पहले नष्ट किया जाएगा वह तू ही है। मेरे पुत्र को कौन चोट पहुंचा सकता है? देवी माँ धरती पर आ गई हैं। जल्दी देखो, ये देवी माँ है। देवी माँ धरती पर आ गई हैं। देवी माँ। वह धरती पर कैसे आ गई? देवी माँ के अवतरण का स्वागत है। उन्हें नहीं पता कि मैं देव हूँ। पहले देखते हैं क्या माजरा है। आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं। लेकिन यह है मेरी बहू और देवपोता। मुझे आखिरकार देवपोता मिल गया। हम देवजाति, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। देवी माँ, मैं छोटा सा देव हूँ। एक राक्षस से मिला जो मनुष्यों को परेशान कर रहा है और देवताओं की मूर्ति तोड़ दी, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। कृपया देवी माँ हस्तक्षेप करें, इस राक्षस को दंड दें और मानव जाति में शांति लौटाएं। तू कछुआ दानव, तूने मेरी देव रस्सी चुरा ली और मेरे बेटे और पोते को चोट पहुंचाई, और फिर भी तू झूठी शिकायत करने की हिम्मत करता है। मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या इतना बड़ा बेशर्म राक्षस? हम यह छोटा देवता देवमाता को धोखा नहीं दे सकता। यही है राक्षस और राक्षस का परिवार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पति राक्षस नहीं हैं। मेरे पापा बुरे नहीं हैं। अच्छी बहू, बेशक मुझे पता है, और मेरा अच्छा पोता, अब तू अपने पिता की रक्षा करना सीख गया है। बहुत अच्छा। देव माता, आप इस परिवार के झांसे में ना आए। ये राक्षस भिखारी बनकर आया, हमारे झाओ परिवार में खाने पीने का झांसा दिया, देवताओं की मूर्ति तोड़ दी, देवताओं को क्रोधित किया। अभी वह तो हत्याकांड करने वाला था। यह नालायक बेटी बड़ों की इज्जत नहीं करती। अच्छा, विवाह छोड़ दिया, एक राक्षस से शादी करने पर अड़ गई और एक छोटा राक्षस पैदा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कमीनी, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया राक्षस से शादी करके। यह तो महापाप है। अब तुम देवमाता को भी धोखा देना चाहते हो। देवमाता, आप ही न्याय करें। इस कमीनी और इसके परिवार को 18 नरक में डाल दो, फिर कभी जन्म न ले सके। तुम कौन हो? अरे साहब, देवी माँ हमसे बात कर रही हैं, यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। अरे मुझे उठाओ। एक गरीब आदमी जाओ सुन, ये मेरी रखैल है। मैं झाओ परिवार की दूसरी बेटी हूँ। यह मेरे पति हैं, चिंगयांग शहर के सबसे अमीर आदमी। मैं झाओ परिवार की तीसरी बेटी हूँ। यह मेरे पति हैं, चिंगयांग शहर के मजिस्ट्रेट। तुम एक परिवार हो। देवी माँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैंने पहले ही इस बदचलन औरत से और अवज्ञाकारी बेटी से नाता तोड़ लिया है। उनके काम मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह राक्षस बदसूरत है और फटे पुराने कपड़े पहने हैं। हमारे झाओ परिवार ऐसा कोई राक्षस दामाद नहीं है। यह मेरे पति हैं, चिंगयांग शहर के सबसे अमीर आदमी। उसके पास अपार धन है, हमें दिया है शानदार जीवन। प्रिय, मेरे पास कुछ नहीं है, बस पैसा है। मेरे पति भी कम नहीं हैं। वह चिंगयांग शहर के मजिस्ट्रेट हैं। उनका करियर बहुत उज्जवल है। सिर्फ वही हमारे झाओ परिवार का दामाद बनने के लायक है। बहुत हो गया। बस करो। क्या यह भी नहीं है? तुम्हारा बड़ा दामाद नहीं है? तुम सब एक ही परिवार के हो ना? जैसा कि कहा जाता है, घर में शांति तभी सब कुछ समृद्ध होता है।
यह राक्षस दामाद हमारे झाओ परिवार को ही बर्बाद करेगा। अगर वह मर जाए तो हमारा झाओ परिवार फले फूले। हमने पहले ही तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुम सबको खत्म करना चाहते हो। बहुत बुरे हो। देवी माँ, इतने सारे उपहार रखे हैं क्या? देव स्वामी मानव लोक में पा लिया प्यारी स्त्री। हाँ तो क्या? मेरी यह बहू दयालु और सरल शुद्ध हृदय की है। हम बहुत पसंद है। ये उपहार सब उसके लिए हैं और उसके परिवार के लिए। उसका नाम झाओ है और वह रहती है चिंग्यांग शहर में। पता नहीं किस घर की लड़की है इतनी भाग्यशाली जो बन गई देवी माँ की बहू। अपने पूरे परिवार सहित स्वर्ग में चले गए, बेफिक्र देवता बन गए। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता। देवता सभी लोगों का शासन करते हैं, अभी तक शादी नहीं की। मैं इतनी सुंदर हूँ, जरूर देवता को पसंद आऊंगी। पहले पता होता तो शादी ना करती। देवता के पास है अनंत धन और भी कई रत्न। अगर मैं उससे शादी करूं तो मैं देवी बन जाऊंगी। जीजा जी, तुम्हारे सिर के ऊपर हरी रोशनी क्यों निकल रही है? अरे जीजा जी, तुम्हारे बाल हरी रोशनी क्यों निकल रही है? तुम्हारा अरे देवी माँ, यह राक्षस स्वर्ग को क्रोधित कर दिया। बहुत बुराई की है। आप जल्दी से इसे खत्म करें। यह राक्षस बड़ी गलती की है। इसे भस्म कर देना सबसे अच्छा होगा। ऐसे ही राख हो गया। बहुत सस्ता पड़ गया यह राक्षस। इसे बिजली गिरनी चाहिए, आग में जलना चाहिए, मरने तक निराश रहे। यह राक्षस बदसूरत और गंदा है। बुरे काम किए हैं, इसके माँ बाप जरूर बहुत बुरे होंगे। देवी माँ को बिल्कुल नहीं, उन्हें छोड़ना चाहिए। उन सबको मार डालो। सही कहा, जड़ से काटना पड़ता है, उन्हें मार दो। तुम क्या कह रहे हो? देवी माँ का ड्रैगन माता से हजारों साल का संघर्ष रहा है। इतना गुस्सा कभी नहीं आया। ये इंसान सच में मौत को बुला रहे हैं। देवी माँ, आपको भी लगता है यह राक्षस मरने लायक है? कृपया देवी माँ जल्दी से आकाशीय बिजली गिराएं। इस राक्षस को बिजली से मारें, पूरी तरह खत्म करें। और यह व्यभिचारी और बेटी, इन्होंने बहुत बुराई की है। ये मरने के लायक हैं। देवी माँ, दया करें, मेरे पति राक्षस नहीं है। वह बस एक इंसान है, एक छोटा भिखारी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा के लिए गलती से देवताओं की मूर्ति तोड़ दी। यह सब मेरी वजह से हुआ है। सारा दोष मुझ पर है देवी माँ। अगर सजा देनी है तो सिर्फ मुझे सजा दें, मेरे पति को छोड़ दें और मेरे परिवार को। देवी माँ, दया करें। प्रिया, देवी माँ, कृपा करें। प्रिय, देवी माँ, कृपा मेरे माता पिता को छोड़ दें। देवी माँ, इस दास को दंड दें, मेरी बेटी और उसके परिवार को छोड़ दें। प्रिय, हमेशा के लिए मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सच में मेरी अच्छी बहू हो, अच्छा पोता है। बहुत भावुक कर देने वाला है। छी, देवी माँ, यह परिवार सब नाटक कर रहे हैं। राक्षस होने के नाते वे नीच हैं, मरने लायक हैं। उनकी हड्डियां तक चूर चूर कर दी जानी चाहिए। राक्षस परिवार ने देवताओं की मूर्ति को नष्ट किया, देवताओं को क्रोधित किया। यह सबसे बड़ा अपराध है। तुम सब जल्दी से मर जाओ, हमें मत फंसाओ। हाँ, याद रखना, दूर जाकर मरना। हमारे झाओ परिवार की जमीन मत गंदी करना। पत्नी की बात बिल्कुल सही है। मर जाओ। तुम लोग। बहुत हो गया। देवी माँ, नाराज न हो, बस इस राक्षस परिवार को राख कर दो। चुप रहो। देवी माँ, आपने गलत व्यक्ति को मारा है। उनके पूरे परिवार को मारना चाहिए था। मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। माँ, देवी माँ स्वर्ग की देवी हैं। तुम उन पर उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम उन पर उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम सच में बाल लंबे और अक्ल छोटी हो। सासू माँ, तुम जल्दी से माफी मांगो। नहीं, जल्दी से माफी मांगो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। देवी माँ, कृपया दया करें। देवी माँ, हम सामान्य इंसानों से बुरा न माने। हम सामान्य इंसानों से बुरा न माने।
पूरा परिवार अज्ञानी और बेवकूफ है। देवी माँ, इस राक्षस परिवार ने बड़ा पाप किया है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर समय रहते नहीं निपटाया गया तो मानवता फिर कभी शांति नहीं पाएगी। तुम्हारा मतलब है? आकाश से आग बरसाना, आकाशीय बिजली गिराना, इस पूरे राक्षस परिवार के शरीर को जलाना और आत्माओं को चकनाचूर करना ताकि वे फिर कभी पुनर्जन्म न ले सकें। यहाँ तक कि वे भूत प्रेत भी नहीं बन सकते। देवी माँ, दया करें, ये सारी सजाएं मैं अकेली लेने को तैयार हूँ। प्रिय उठो। माँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हैतांग। प्रिय, मेरे मरने के बाद तुम अच्छे से जीना। शुआन और मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। बेटा, तूने एक अच्छी बहू लाई है। क्या? आइए। मेरी प्यारी बहू, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। आइए मेरे प्यारे नाती। अरे आइए। समधी, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मैं हाईतांग। पति, ये सब क्या हो रहा है? प्रिय, लगता है माँ तुमसे बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी बहू, इतना अच्छा नाती, इतना सब सहा है तुमने। वापस जाकर तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। शायद। देवी माँ, क्या आप गलत तो नहीं समझ रही? इस राक्षस ने देवता की मूर्ति तोड़ी है, देवताओं को क्रोधित किया है। इनका पूरा परिवार बुराई से भरा है। आपको इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। देवी माँ, शायद इसमें कोई गलतफहमी है। अगर आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने तो हम कर सकते हैं। बेटा, ये अज्ञानी लोग कुछ नहीं समझते। मैं इन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। क्या? बेटा माँ, भले ही आप उन्हें समझाएं, ये मूर्ख कुछ नहीं समझेंगे। इनसे बेकार की बात करने की कोई जरूरत नहीं। सारे देवता सुनो। देवराज को प्रणाम। क्या? यह राक्षस तो देव जाति का स्वामी निकला। तो इसका मतलब तो जाओ हैतांग देवी की पत्नी है? नहीं, नामुमकिन। वह कैसे हो सकता है कि वह देव स्वामी है? वह तो साफ तौर पर एक भिखारी है। नहीं, वह एक नीच और बदसूरत राक्षस है। दुष्ट औरत, मेरे बेटे का अपमान करने की हिम्मत? पति, तुम सच में देव हो? प्रिय, अब से तुम देवी की पत्नी हो। मेरा दामाद तो देव निकला। बहुत अच्छा, मेरे पिता देव हैं। मेरा बेटा तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने धरती पर आया था, उसके लाए हुए खजानों के अलावा। ये उपहार तुम्हारे पूरे परिवार के लिए हैं, तैयार किए गए थे और तुम्हें स्वर्ग ले जाने की तैयारी थी, देवताओं में शामिल करने। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बेतुके हो, कि तुम मेरे बेटे को राक्षस समझते हो और मेरी बहू के परिवार को मारने काटने पर उतारू थे। मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी तुम सब मूर्खों। देव स्वामी, गुस्सा मत कीजिए। अरे बुरा हो गया। वह भिखारी सच में देव है। खत्म हो गया, खत्म। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। खत्म? वह सच में देव है तो क्या हमने अपमान कर दिया देव स्वामी का? ये खत्म हो गया। सब उन लोगों की वजह से जिन्होंने मूर्खता की। देवी माँ। दृष्ट कछुआ राक्षस, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया। तू
तू कछुआ है, मेरी बंधन डोरी चुराने की हिम्मत कैसे की? बिना इजाज़त धरती पर आया, मेरे बेटे को घायल किया और उसकी पत्नी और परिवार को। मैं तेरी बात मानकर तुझे आग से जलाऊंगी, बिजली से सताऊंगी, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। देवी माँ, मैंने सच में नहीं पहचाना देवता महोदय को। हाँ, उन्हीं के परिवार ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझसे यह गलती हुई। बकवास मत कर, हमारा परिवार सीधा साधा है। एक चींटी को भी कुचलने का दिल नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं देवताओं को धोखा देने जैसी बात? हाँ, चिल्लाने वाला तू था, हमने कुछ नहीं कहा। देवी माँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। तुम सब लोग जानवरों से भी बदतर हो, इतनी जल्दी मुकर गए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने झुक रहे थे, अब मेरे सिर पर दोष मढ़ना चाहते हो। बहन, यह राक्षस क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आया, तुम्हें समझ आया? तुम सब कमीने हो, अगर मैं बचूंगा नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बेशर्म कछुआ, मेरे सामने इतनी हिम्मत! पापा, जल्दी देखो, यह पीला देवता सच में कछुआ दानव है। बदबूदार कछुआ दानव, मुझे मार डाला, मर जा। देवी माँ का शुक्रिया, जिन्होंने हाथ बढ़ाया, इस दुष्ट को काबू किया। नफरत करने वाला कछुआ दानव। आप बिल्कुल इस बदबूदार कछुआ दानव की बातों पर भरोसा मत कीजिए। हमारा और हैतांग का रिश्ता बहुत अच्छा है। हम एक प्यारा सा परिवार हैं। दीदी, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या है। देवता की पत्नी बन गई, सिर्फ अमर ही नहीं होती बल्कि ऐश्वर्य और सुख भी भोगती हैं। मेरे पति की तरह नहीं, गरीबी की बदबू आती है उनके साथ रहना। कितना शर्मनाक है। दीदी, आपने उस देवता से शादी की, अब आप हो गई सारी दुनिया की आदर्श माँ। देवी, मेरी किस्मत खराब है। एक छोटे से प्रशासक से शादी हुई, बेहद छोटा अधिकारी है। अरे अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, इन वर्षों में तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा, लेकिन आप चिंता न करें, जब हम सब देवता बन जाएंगे मैं निश्चित रूप से तुम्हें भरपूर मुआवजा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हम एक परिवार हैं। एक परिवार को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए। कहीं कोई रात भर की दुश्मनी तो नहीं होती। कौन तुम्हारे साथ एक परिवार है? तुम लोग लायक ही नहीं हो। अरे जमाई जी, आप गलत समझ गए। वो कछुआ दानव है, उसी ने पंगा लिया। हम सब एक परिवार हैं, मनमुटाव न करेंगे। हाँ जमाई जी, अगर आपको बुरा लगा हो, हम यहाँ आपसे माफी मांगते हैं। बाकी के मामले जब हम सब परिवार स्वर्ग में जाकर बात करेंगे। स्वर्ग जाना माफ कीजिए मेरी राय में, बल्कि 18 नरक में जाइए, बल्कि 18 नरक में जाइए। हाय जमाई जी, यह सब पिता की गलती है। मैं अंधा था, आपके असली रूप को नहीं पहचाना। इस बार पिता को माफ कर दीजिए। हैतांग, पिता ने हजारों गलतियां की, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मेरी तरफ से जमाई जी से गुहार लगाओ, ठीक है? मैंने तुमसे अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। पिता पुत्री का संबंध कहाँ? अरे दीदी, आप मुख्य पत्नी हैं, मैं छोटी पत्नी हूँ। हम किसी तरह बहनें तो हैं। बड़ी बहन को छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप मुझे नरक में जाने देंगी? हाँ। अब माफी मांगना सीखा? तुमने मुझे सताया था हैतांग, और ज्वानर को सताते समय वो बेरहमी कहाँ गई? मैं गलत थी दीदी, हमें माफ कर दो। तुम चारों जल्दी से बड़ी बहन और बड़े जीजा से गुहार लगाओ। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहन और बड़े जीजा से दया की गुहार करो। हायतांग, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे लिए बोल दे। तू हायतांग से मेरे लिए बोल दे। अरे
तू मुझे मारता है। मार रही हूँ तुझे कमीने। हाईतांग तुम्हें बाप मानती थी, इतनी सेवा करती थी तुम्हारी, लेकिन तुम हमेशा हाईतांग को अपमानित करते रहे और उसे मार डालना चाहते थे। बताओ दुनिया में कौन सा बाप इतना क्रूर है। माँ ने सही कहा, तुम मेरे बाप बनने के लायक नहीं हो। अच्छा, तुम सब बदमाश लोग, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। तुम लोग मेरी परवाह नहीं करते। मैं तुम लोगों का परिवार सच में दो मुंह वाले हो, जहां फायदा वहीं झुक जाते हो। मेरी अच्छी बहू की तरह नहीं, चाहे गरीबी हो या मुसीबत, हमेशा शेन के साथ एक जैसी रही, कभी नहीं छोड़ा। शेन माँ। मुझे माँ बुलाओ। माँ। हाँ, मेरी अच्छी बहू। माँ। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं नीच कुल की हूँ। आप और मेरे पति दोनों स्वर्ग में हैं, ऊंचे दर्जे के देवता। मैं दुनिया की हर चीज में ऊंच नीच नहीं होता, देवता और इंसान भी ऐसे ही हैं। और बहू, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तेरा स्वभाव पवित्र है। ये दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती चीज है। ये सब माँ की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। धन्यवाद माँ। धन्यवाद समधन जी। धन्यवाद दादी। ये तो बस मिलने का तोहफा है। जब स्वर्ग पहुंचोगे जो चाहो वो ले लेना, पूरा स्वर्ग तुम्हारा है। धन्यवाद दादी। शुएर बहुत अच्छी है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके घर में इतने सारे तोहफे हैं और स्वर्ग जा सकते हैं देवता बनने, और मैं बल्कि मुझे 18 नरक में डाला जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों की नालायकी की वजह से। एक छोटा सा जिफू, एक पैसे की बदबू वाला व्यापारी। तुम दोनों जैसे दामाद पाकर मैं सच में 7 जन्मों का बुरा समय भोग रही हूँ। अरे तू झगड़ालू औरत है, अब तो तू हमें दोष देने की हिम्मत करती है। अगर मेरी आंखों में धूल नहीं पड़ी होती, तेरी बेटी से शादी नहीं की होती, तो देवता से दुश्मनी नहीं होती। बिल्कुल सही। मैं इतने सालों से मेहनत करके पैसे कमाए और तुम्हें पाला। एक कुत्ता पालना भी बेहतर था। तुम दोनों मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भी तुझे मार डालूंगा। मैं भी तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे काट लूंगी। बहुत हुआ, लड़ना बंद करो। अभी क्या रुके हो? इन सबको सुअर कुत्ते से भी बदतर घसीट कर ले जाओ। जी। मैं तुझे काट डालूंगी। बंद करो ये मारपीट। दीदी, हम सगी बहनें हैं ना, तुम मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। माँ, मैं 18 नरक नहीं जाना चाहती, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, मैं देवी बनना चाहती हूँ। सब तुम्हारी वजह से। बेकार हो तुम दोनों। दूसरों ने देवताओं को पति बनाया और तुमने 2 इंसानों से शादी की। अब तुम्हारी वजह से मुझे भी 18 नरक में डाला जा रहा है। और तुम एक शब्द भी नहीं बोलती। क्या तुम गूंगी हो गई हो? अरे कितना पाप किया है। पूरा घर बेकार है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ले जाओ।
माँ, माँ ठीक है। माँ ने सोच लिया है, अब आगे तुम्हारे साथ रहूंगी और शुआनर के साथ खुशी से हर दिन बिताएंगी। समधन जी, आप बहुत समझदार हैं, धन्य हो। स्वर्ग के लिए प्रस्थान। पूज्य माता को विदाई, पूज्य देव को विदाई। पूरे दिन काम किया, थक गए? तुम्हें देखते ही थकान दूर हो जाती है। मत करो। सासू माँ और बर्थडे बॉय वे दुनिया घूमने गए हैं। माँ जी शुआन एयर को जादू सिखा रही हैं। यहाँ कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अरे शुआन एयर, तेरी योग्यता तेरे पिता के बचपन से भी बेहतर है। भविष्य में तू निश्चित रूप से देवराज बनेगा, हमारी देव जाति के लिए नाम रोशन करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सब दादी ने सिखाया है। अरे दादी, आप थक गई, मैं आपका पसीना पोंछ दूं? शुआन एयर बहुत अच्छी है, शुआन एयर बहुत अच्छी है। अरे तुम लोग धीरे चलो, दादी तो थक कर मर जाएगी। अरे देखो दादी, मेरे साथ खेलो। दादी मेरे साथ खेलो, तुम लोग धीरे चलो। तुम लोग दादी को आराम करने दो। अरे दादी तो चल नहीं पा रही है। दादी मेरे साथ खेलो। मेरे साथ खेलो। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। दादी मेरे साथ खेलो, दादी मेरे साथ खेलो। किसने कहा कि जितने ज्यादा पोते पोतियां उतना अच्छा? यह तो बहुत बुरा है। अब मैं कभी बच्चे नहीं पैदा करूंगी। मेरे साथ खेलो, खेलो खेलो खेलो। खेलो खेलो खेलो, सब खेलो सब खेलो। अरे बाप रे, मैं अब नहीं जी पाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो दादी मेरे साथ खेलो, दादी मेरे साथ खेलो, दादी मेरे साथ खेलो। दादी मेरे साथ खेलो। शीश, अरे यार तुम लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? 1 मिनट भी चैन नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बूढ़ी ड्रैगन माता। तुम यहाँ कैसे? अरे मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। सुना है 5 नन्हे ड्रैगन तुम्हें डिप्रेशन में डाल रहे हैं। क्या सच है? हाँ हाँ हाँ। अरे बूढ़ी ड्रैगन माता, क्या तुम पहले नहीं मुझसे शेखी मार रही थी कि जितने ज्यादा पोते उतना अच्छा? तो अब क्या बोलोगी? हूँ मैं। दादी, यह बुढ़िया इतनी दयनीय क्यों है? अरे कुछ लोग खुद ही मुसीबत मोल लेते हैं। तेरी दादी की तरह नहीं, रोज सिर्फ तुझे संभालती हूँ, आराम से, खुशी से। कितना मजा है। क्या इतरा रही हो? तू तेरे पोते कम है तो क्या बड़ी बात है? हाँ हाँ हाँ, पोते कम होना बड़ी बात है। हिम्मत है तो वापस पेट में डाल। हाय खबर। अरे बोल। ड्रैगन माता को बधाई हो, ड्रैगन राजा ने बुलाया है। कहाँ है? हमारे ड्रैगन महल में फिर 3 जुड़वां पोते हुए हैं। अरे नहीं, और नहीं हो सकते, सच में और नहीं हो सकते। मैं स्वर्ग को रिपोर्ट करूंगी। मुझे परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट दो। हाँ हाँ हाँ। अरे अब परिवार नियोजन सर्टिफिकेट बहुत हो गया।